हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने कहा था कि मैं अभी कोई न्यू वीडियो नहीं डालूंगी 2 तारीख से पहले। मैं 2 तारीख को वीडियो डालती कि मेरा कितना सिलेबस हो गया है, मेरा रिवीजन। लाइक एक दिन पहले, एक दिन नीट से पहले मैं किस लेवल पर अटकी हुई हूँ। लेवल तो मेरा वही है, कुछ नहीं बदला है। बट हाँ, मैं अभी IUC रिवीजन कर रही थी और मैं अभी जस्ट हो गया है मेरा IUC रिवीजन। और मैं YT स्क्रॉल कर रही थी कि देखती हूँ कुछ क्या चल रहा है। बट फिर मेरे सामने एक न्यूज़ आया। देयर वॉज अ न्यूज़ कि एक स्टूडेंट पटना से जिसने अपनी लाइफ एंड कर ली। और कुछ दिनों पहले ही मैंने न्यूज़ सुनी थी कोटा से। एम आई राइट? मे बी या कोटा से न्यूज़ सुनी थी जहाँ पे सेम केस। क्यों? फॉर दिस शिटी एग्ज़ाम अपनी लाइफ समाप्त, पूरी शांति। भाई क्यों करनी है ख़त्म इस एग्ज़ाम के लिए? अगर तुम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो तो पहले तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखो। तुम्हारा डाउनफॉल भी आएगा, तुम्हारे पेरेंट्स टॉन्ट भी मारेंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स भी टॉन्ट मारेंगे। तो तुमको कंपेयर करेंगे कि भाई इसकी लड़की, मतलब मेरी बुआ की लड़की, मेरे मामा की लड़की, मेरे फलाने रिश्तेदार की बेटी बेटा इनका निकल गया है। आपकी बेटी का हुआ क्या? आपके बेटे का हुआ? बेटा तुम कहाँ पे हो? तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं? अगर तुम झेल सको, इफ़ यू कैन टॉलरेट ऑल दिस थिंग्स, तो प्रिपेयर करो। या फिर तुम्हारे पास कोई एक्सट्रीम ही पावर है कि तुम एक बार में बढ़िया नंबर ला के क्रैक कर पाओ, तो तुम प्रिपेयर करो। लेकिन अगर तुम मतलब ड्रॉप के लूप में फंस गई हो तो फिर देख लो, 1-2 साल दो और फिर छोड़ दो। अगर हो रहा है तो ठीक, वरना छोड़ दो। क्योंकि ज़्यादा ड्रॉप लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी देखूँगी लास्ट मेरा कब होगा, लेकिन हाँ, कुछ भी करूँगी लेकिन ये नहीं करूँगी ना। आपको करना है कुछ भी करो, ये मत करना बस। और हाँ भाई, किसी किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। मतलब ऐसा कह देते हैं कि तुम्हारे पास 2-3 साल हैं, तुम्हारे पास 1 साल है, तुम्हारे पास आखिरी साल है। अगर तुम्हारा हुआ तो ठीक, फॉर गर्ल्स तुम्हारी शादी करा देंगे, फॉर बॉयज़ तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम अपना देखते रहना। मतलब होता है कि नहीं तो तुम अपना देख लेना, बहुत टाइम वेस्ट करा लिया, ऐसा ऐसा कह देते हैं। या फिर तुम कुछ भी कर लो, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि बॉयज़ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है ना कि कमाना है भाई। 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया। फॉर मी ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ऐसा। और पहली बात तो मैं मतलब छोटी हूँ घर में, तो मेरे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है ना। लाइक अगर तुम्हें ऐसा है तुम्हारे घर में सीन कि बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है, तो तुम्हें पता होता है ना अपने घर के बारे में, तो फिर तुम वो चीज़ करो जो तुम्हारा मन कर रहा है। मन कर रहा है इन द सेंस कि हो सकता है कि कुछ और अच्छा कर लो। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम ही निकले। अगर तुम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में कुछ और भी लेके चलो। लाइक बैकअप प्लान होना चाहिए भाई। हटना भाई, लाइक बैकअप प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये है फोड़ के ही रहूँगा मैं। अभी 25 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम। जेई को भी मिला दो तो 40 पहुँच जाएंगे। 40 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। सीट कितनी होती है वो जेई का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं देखती। बट हाँ, 30-40 हज़ार नीट के लिए 0.1 चांस है। मैथ्स मेरी थोड़ी सी वीक है कुछ, मतलब होता है ना। और सबका दिमाग भी एक जैसा नहीं होता, सबकी पावर एक जैसी नहीं होती, सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती। तो फिर हम कैसे भाई, अब सारे बच्चों तो एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते ना। और कंपटीशन तो अब तो हर फील्ड में कंपटीशन तगड़ा है। तो भाई अगर तुम सच में प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखो इन सब चीज़ों को टॉलरेट करने के लिए। वो तो मुझे भी पता है कि डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन करने के लिए हम मरीज पहले बन जाते हैं। लेकिन भाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम की जिसमें हमें दूसरों की लाइफ बचानी है। क्या मतलब तुम उस एग्ज़ाम के लिए अपनी लाइफ ख़त्म कर दे रहे हो? सेंस है कुछ? लाइक सेंस है? पहली बात तो सबसे पहले मत लो स्ट्रेस। होगा तो देखा जाएगा भाई, एक लाइफ मिलती है। तो हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ो। अगर हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, जाने दो, कहीं और हाथ पैर मार लो। ज़रूरी नहीं है कि भेड़ बकरियों वाली चाल जहाँ मैं चल रही हूँ, मतलब जहाँ और सब बच्चे जा रहे हैं ना, उसमें घुस नहीं है। सब अलग होते हैं भाई, सब एक जैसे नहीं होते हैं। जिससे हो रहा है करो, नहीं हो रहा है इट्स अप टू यू। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, लाइक इट्स योर लाइफ। बट डोंट एंड अप योर लाइफ फॉर दिस एग्ज़ाम और फॉर एनी अनदर एग्ज़ाम। ठीक है, कुछ मत करो, तुम बैठे रहो। वो ना घर वाले नहीं बैठने देते हैं, बट बात करो यार। पेरेंट्स आप भी समझा करो, अपने बच्चों को समझा करो, उनको समझो, उनको समझाओ, है ना। ऐसे नहीं चलता काम भाई, सीरियसली ऐसे नहीं चलता है। तो मेरा तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ। मेरी बात मान लो, मान लो भाई, मत लो स्ट्रेस। और अभी एग्ज़ाम है 4 दिन बाद। जिनको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है, तुमने अब पूरा साल निकल गया, अब स्ट्रेस लेने से ना कुछ नहीं होने वाला। जो 2-4 नंबर आ रहे होंगे ना वो भी कम हो जाएंगे। पढ़ लो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। स्ट्रेस मत लो, दांत फाड़ते हुए जाओ, एग्ज़ाम में भी कर लो, मतलब
लिखाना जो करना है, लिखना नहीं है, मार्कर आना जो करना है, बट स्ट्रेस नहीं लेना है ना। अगले साल देख लेना, 1-2 ड्रॉप के अंदर ले लेना, लेकिन ये हरकतें मत करना भाई, मत करना। और पहली बात तो यार ये एंटी है, ये कंडक्टिंग एजेंसी इतनी, क्या बताऊँ मैं, मतलब इसने भी कौन सी कमी छोड़ दी है भाई। हर जगह से बच्चों की तुम रेडी मार रहे हो। बेचारा वैसे भी खुद से परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, हम भी परेशान हो गए, ये भी परेशान हो गए, और सब ऐसे लग रहा है चारों तरफ सब आ ही रहे हैं खाने के लिए। अलग ही लाइफ हो गई है भाई। छोड़ो टेंशन, मौज करो, तुम पढ़ाई करो, हो रही है करो, नहीं तो बोल दिया मैंने। बाकी मैं जा रही हूँ और थोड़ा सा रिवीजन कर लें, आप भी पढ़ लो गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देना पेपर, डोंट टेक स्ट्रेस। और क्या भूल गई मैं गाइस, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ लाइक सुबह के 12 बजे, 29 हो गई है अभी, मतलब 28 से शूट कर रही हूँ, 29 हो गई है, पूरा एक दिन लगा दिया मैंने शूट करने में। वाह, फिर से मैंने एक गंदा सा लेम जोक मार दिया है मैंने। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, भूल गई मैं, फिर भूल गई। मेरा ये दिमाग, क्या एक्सपेक्टेशन रखती हो मेरे प्राची। हाँ तुम लोग अलाउ मेरी जैसी हरकतें करने के लिए, तुम ऐसी हरकतें पागलपंथी जैसी हरकतें कर सकते हो, बट वो सब मत करो भाई, जनरली मत करो। एट दी एंड बस इतना ही कहना मुझे, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ दो एग्ज़ाम, नहीं फूटे तो अगले साल देख लेना।